नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, UPSSC ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर नंबर 1 से लेकर 8 तक हो चुका है। अब मैं मॉडल पेपर नंबर 9 करवाने जा रहा हूं और इसके पहले भी मैं 20 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। ये 9-10 टोटल मैं 10 ही इसमें कराऊंगा और इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसके पहले मैं करा चुका हूं। टोटल 200 क्वेश्चन कराएंगे। फटाफट चलिए 200 क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आप लोग जो है पूरा प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर ना पाए हों तो उसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, आपको फ्री में मिलेंगे, उसका कोई चार्जेज आपको नहीं देना होगा। तो दोस्तों फटाफट 100 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में दिया है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे आम कारण क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लोग क्या कहते हैं, डायरिया। यही क्वेश्चन सबसे पहले लोग कहते हैं कि डायरिया से, लेकिन डायरिया नहीं दोस्तों। जिसको क्या कहते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे आम कारण। तो क्या होता है दोस्तों, प्री मैच्योरिटी, मतलब पूर्व परिपक्वता जिसको कहते हैं, इससे जो है ज़्यादा मौत होती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत जो बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। 2 में पूछ रहा है, टाइप सेकेंड अति संवेदनशील के मैकेनिज्म में किसको छोड़कर सभी विकल्प शामिल हैं। तो दोस्तों इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज को छोड़कर बाकी इसमें आपका ये तीनों ऑप्शन जो है शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। खसरा, कंठमाला, रूबेला का टीका देना चाहिए 9 महीने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं सीवीपी को बनाए रखने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाली दवा कौन सी होती है। तो दोस्तों कौन सी दवा होती है, इसमें हेपैरिन जो होती है वही होती है। पेनिसिलिन का सामान्य साइड इफेक्ट क्या होता है, खुजली दोस्तों, ईच रैसेज जो होते, चकत्ता पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मीनियर रोग से ग्रसित रोगी को कौन सी औषधि दी जाती है। तो दोस्तों कौन सी औषधि दी जाती है, डाईयूरेटिक दी जाती है जो मीनियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मुंह की देखभाल में उपयोग किए गए पोटेशियम परमैंगनेट की अनुशंसित सांद्रता क्या होती है। तो दोस्तों क्या होती है, 1:10,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मरीज के अतिरिक्त सभी में एट्रोपिन सल्फेट निषेध होता है। दोस्तों यह होता है मूत्रीय तंत्र संक्रमण का मरीज, मतलब यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है उसी में ज़्यादा करके होता है। WHO ORS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों केवल कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, बाकी आपके तीनों पाए जाते हैं। अक्सर आप लोग ORS, इलेक्ट्रॉल, इनर्जॉल, इन सब का कंपोजिशन जरूर देखिएगा। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका कौन सा होता है। तो दोस्तों यह होता है कंटामिनेटेड ब्लड से होता है हेपेटाइटिस सी। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। मैस्ले के मानवतावादी पदानुक्रम की शीर्ष पर है, तो यह क्या होता है दोस्तों, सेल्फ एक्चुएशन जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। एनाबोलिज्म का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा सेल के द्वारा उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। फुफ्सीय अंततः, मतलब इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म कास्ड बाई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसके द्वारा होता है। तो यह होता है दोस्तों क्लॉट्स, मतलब रक्त का थक्का, फैट मॉलिक्यूल से, एयर बबल्स मतलब आल से होता है पल्मोनरी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। गुर्दे की पथरी का सबसे सामान्य प्रकार क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह अक्सर पूछा जाता है गुर्दे की पथरी। तो क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है यही सामान्य प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलिन का स्रावण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कोलिनर्जिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अस्थि पेशियों को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गहरे एवं हल्के रंग के पट्टी द्वारा निर्मित धारियां दिखाई देती हैं। गहरी पट्टियां नामक प्रोटीन से बनी होती हैं। तो किससे बनी होती हैं दोस्तों, मायोसिन से बनी होती हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में आए वही क्वेश्चन करिएगा, आप लोग गलत क्वेश्चन एकदम ना करिएगा। मैं आप लोग से यही बार बार कहूँगा, नहीं तो आप फिर माइनस में घुस जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। जैसे पीटी की परीक्षा में बहुत से अभ्यर्थी नॉट एलिजिबल रहे,
क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। चावल या ब्रेड को लंबे समय तक चबाने पर मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च का ग्लूकोज में अपघटन हो जाता है। लार में वह किण्वन कौन से है जो क्रिया में भाग लेता है। दोस्तों ज़्यादा समय पे चबाने में यह जो बताया जा रहा है इसमें यह एमाइलेज होता है, इसी के कारण जो है मीठा लगने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आप खाइए तो उसको चबा कर खाइए, चबा के खाने पे जो उसको अच्छा स्वाद मिलता है और भोजन का डाइजेशन अच्छा होता है। ओलिगोस्पर्मिया का अर्थ क्या है? तो ओलिगोस्पर्मिया का अर्थ जो होता है दोस्तों, इसमें दिया है कि शुक्राणुओं की संख्या 20 मिलियन से कम होना, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि केंद्रीय सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। किस स्थिति में ट्राइसोमी 18 भी कहा जाता है? तो दोस्तों किस में कहा जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है उसी में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है, तो दोस्तों क्या होता है जोखिम? तो इंटरनेंटल अवधि जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। इसमें किसने हैजा और दूषित पानी के बीच समन्वय की खोज की? तो दोस्तों किसने की? जॉन स्नो ने। कैल्शियम का महत्व क्या है? तो कैल्शियम का महत्व होता है यह हड्डियों और दांतों को ठीक से विकसित होने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। ICDS प्रोग्राम का संचालन करता है, तो ICDS प्रोग्राम का संचालन कौन करता है दोस्तों? सामाजिक कल्याण विभाग। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। खुली दूषित चोट के मरीज जिसने हाल में टिटनेस का टीकाकरण नहीं करवाया है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पसंदीदा औषधि होती है? तो दोस्तों वह कौन से? टिटनेस से इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे निम्नलिखित में तंतुमय बैक्टीरिया कौन है? तो तंतुमय बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों एक्टिनोमाइसिटिस जो होता है वही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा टीबी के निदान के लिए सरल माना गया है? तो दोस्तों कौन सा माना गया है? माइकोबैक्टीरियम बल्गम कल्चर जिसको कहते हैं, स्पम कल्चर। क्वेश्चन नंबर 29 पे प्रसव के बाद 24 से 48 घंटे के दौरान स्तन से स्रावित होने वाला पतला सीरम द्रव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। यौन झिल्ली का बैंगनी नीला धब्बा होता है, तो दोस्तों यह क्या होता है? ज़ेगुलर साइन जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। परिपक्वता रेटिंग द्वारा नवजात शिशु की गर्भकालीन आयु का अनुमान लगाने के लिए स्कोरिंग प्रणाली क्या होती है? तो यह दोस्तों न्यू बेलार्ड स्कोर जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। ग्रेविडा मीन्स क्या होता है? ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है? तो ग्रेविडा का अर्थ होता है गर्भावस्था, पूर्व गर्भावस्था और 30 वर्ष या अधिक आयु पर गर्भावस्था, तो आल हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं दोस्तों। DUB का पूरा नाम क्या है? तो DUB का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा। पूरे होने का अन्नपूरक आहार दिया जाना चाहिए, तो दोस्तों किस में दिया जाता है? 6 महीने के बाद जो होता है, 6 महीने के बाद जो है पूरे 6 महीने पूरे होने पर अन्नपूरक आहार देना चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। जन्म के 3 मिनट के भीतर एक स्वस्थ सचेत नवजात शिशु के दिल की धड़कन की दर की सीमा कितनी हो सकती है? तो दोस्तों वह कितनी हो सकती है? 110 से 160 बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। मृत प्राय नवजात को जीवित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्काल उठाया जाने वाला कदम है? तो दोस्तों वह कौन सा कदम होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख और नाक के वायुमार्ग को साफ करना। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। एक स्वस्थ नवजात शिशु के जन्म के बाद धमनी वाहिनी क्यों बन जाती है? क्या बन जाती है? तो दोस्तों यह बन जाती है आपकी ये लिगामेंटेड आर्टियोसम जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। मानव व गाय के दूध में उल्लेखनीय अंतर निम्नलिखित में से है, तो दोस्तों कौन सा होता है? इसको हम कहते हैं प्रोटीन एंड लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। रिकेट से पीड़ित बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण लेना चाहिए? दोस्तों कौन सा लेना चाहिए? कैल्शियम लेना चाहिए। गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? तो यह मानी जाती है दोस्तों 42 सप्ताह मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल है एक को छोड़कर। दोस्तों सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही उत्तर दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है? रोमिंग इन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, समय बहुत कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका जो है यह प्रैक्टिस आपका एग्ज़ाम में बरकरार रहेगा।
क्राउनिंग अकर्स इन, क्राउनिंग निम्न में से होता है। तो दोस्तों क्या होता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। जन्म के पश्चात 24 घंटे के भीतर मिकोनियम के निष्कासन में असफलता किसकी सूचक होती है? तो यह होती है दोस्तों हिस्प्रिंग डिजीज का, हिस्प्रिंग डिजीज जो होती है उसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। मानव में सामान्य गर्भावधि होती है, तो दोस्तों कितनी होती है? 280 दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे हैं। भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं लेकिन एक को छोड़कर है, तो वह दोस्तों कौन सा हो सकता है? यह लाइटनिंग जो होती है यही जो है इसी को छोड़कर, और बाकी सब कुछ रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे हैं। प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा फैलाव और भ्रूण के सिर आरोहण को समय के सामने आलेखित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्टोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहते हैं। रक्त चढ़ाने के बाद कौन सा हेपेटाइटिस सामान्यता होता है? तो वह जो दोस्तों हेपेटाइटिस सी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं। छाती फिजियोथेरेपी करने के लिए आदर्श समय क्या होता है छाती फिजियोथेरेपी का? तो दोस्तों वह होता है भोजन से 1 घंटे पहले और भोजन के 1 से 3 घंटे बाद। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। किसी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कहलाती है, तो वह कहलाती है दोस्तों हाइपरप्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शल्य चिकित्सा के पश्चात रोगी में संक्रमण के होने का संकेत करता है? तो यह होता है लाल, गर्म और निविदा चीरा। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। कौन सा विटामिन प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो विटामिन जो दोस्तों होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के करता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस एस्कॉर्बिक अम्ल है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वह एक विटामिन है, ऐसे अक्सर पूछा जाता है। मैरस्मस रोग निम्न की कमी से होता है, तो दोस्तों मैरस्मस रोग जो होता है वह प्रोटीन की कमी, प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। 54 में पूछ रहा है दोस्तों इसमें लाइसिन पाया जाता है तो मिल्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म से संबंधित कोर्सोकॉफ का मनोविकार थाइमीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है दोस्तों ये फ्रूट नहीं होता है, बाकी मीट हो गया, पील्स, दालें, सिम और अंडा ये सब बॉडी बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें पर्याप्त पोषण, खराब अवशोषण या पोषक तत्वों की अत्यधिक हानि होती है को कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको अल्प पोषण कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। कोर्सकॉफ सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होता है? तो यह दोस्तों थाइमीन की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसको गरीब लोगों का मांस कहा जाता है? गरीब लोगों का मांस किसके लिए कहा जाता है दोस्तों? दाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। नर्सिंग प्रक्रिया में किसी रोगी को अपने स्वास्थ्य के विषय में निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना कहलाता है, दोस्तों यह क्या कहलाता है? यह ऑटोनॉमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? जब मरीज तकलीफ में है तब चिकित्सा के वक्त परिचारिका उससे प्राप्त कर सकता है, तो दोस्तों यह होगा ताकत और आधार प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। रोगी के फाउलर स्थिति में रखने हेतु बेड के सिराने को कितने कोण तक ऊपर उठाना चाहिए? फाउलर पोजीशन में दोस्तों कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। पीठ की देखभाल के उद्देश्य इस प्रकार हैं, तो दोस्तों क्या होता है? पीठ की देखभाल के लिए जो होता है परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए होता है और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए होता है, यह दोनों होते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए किस दवा को समावेशित किया जाता है? तो दोस्तों किसको किया जाता है? अंतरचर्मीय यह अंतःत्वची जिसको कहते हैं इंट्राडर्मल। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसोटोनिक सलूशन है? इनमें से कौन सा आइसोटोनिक सलूशन है दोस्तों? लैक्टेट रिंगर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग कौन सा होता है? तो वह दोस्तों स्मॉल पॉक्स होता है। सब रिपीटेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों मिल रहे हैं। डीपीटी के टीके का प्रशासन का मार्ग क्या होता है? तो दोस्तों इंट्रामस्कुलर होता है डीपीटी का टीका। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं दोस्तों। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को घटाने हेतु कौन सी शल्य क्रिया संपादित की जाती है? तो यह दोस्तों कौन सी होते हैं? फैक्सीटॉमी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं।
एपिडेमिक ड्रॉपसी की वजह है, एपिडेमिक ड्रॉपसी की वजह क्या होती है दोस्तों? सैनगुरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर दोस्तों चलते हैं। द टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी का टीका है, तो दोस्तों बीसीजी का टीका क्या होता है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं। सामान्यतः किस फंजाई के कारण ऑटोमाइकोसिस होता है? तो दोस्तों यह होता है एस्परजिलस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। त्वचा का सतही अल्सर एक खरोंच और दाने के रूप में दिखलाई पड़ने का विशेषता है, तो यह होता है दोस्तों स्टेज 2 प्रेशर अल्सर जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। जिगर का सिरोसिस विकार का एक प्रमुख कारण है, तो दोस्तों यह क्या होता है? अल्कोहलिक एब्यूज़ जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। जीभ का शोथ क्या कहलाता है? तो जीभ का शोथ जो होता है ग्लोसाइटिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम का कारण है, तो कुशिंग सिंड्रोम का जो कारण होता है वह कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का बढ़ना होता है। हार्निया का सर्जिकल इलाज करना है, तो हार्निया का अगर सर्जिकल इलाज करना है तो इसको जो है हार्नी मतलब रक्त प्रमेय कहते हैं, हार्नी प्रेही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं। एंटी सीरम एंटीटॉक्सिन देने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सेंसिटिविटी टेस्ट जो है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। मूत्रपथ से पथरी को निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? लिथोट्रॉप्सी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। नवजात शिशु में ज़्यादातर टिटनेस कब प्रकट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यह कब होता है? 7 डेज में, 7वें दिन। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ही टिटनेस का सुई लगा दिया जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद जो है तुरंत। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। निम्नलिखित सभी संक्रमण संक्रामक रक्त के संपर्क में आने से होता है एक को छोड़कर, तो वह दोस्तों कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ई को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन रोगी को जिसे मृत्यु का डर है उसके लिए सबसे उपयुक्त नर्सिंग अनुक्रिया क्या होती है? तो वह दोस्तों क्या होती है? मुझे बताएं कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं, यही कहा जाता है। क्वेश्चन 82 चलते हैं। साल्क पोलियो टीके का देने वाला मार्ग कौन सा होता है? तो दोस्तों वह होता है इंट्रामस्कुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों लॉस ऑफ कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता की कमी, यही नहीं है, बाकी जो है तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों कितनी जनसंख्या को करता है? 20,000। क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं। खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार के अलगाव सावधानी का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों एयरबॉर्न प्रिकॉशन। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए? तो उसको दोस्तों क्या करना चाहिए? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को हम क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसको कहते हैं जाइगोट अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। बीसीजी का टीका बचाव करता है, तो बीसीजी का टीका जो है दोस्तों किस चीज़ का बचाव करता है? टीबी रोग से। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एकदम सरल क्वेश्चन है दोस्तों 89 वाला। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहा हूँ। अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह मतलब 4th वीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है, तो दोस्तों यह क्या होता है? वेरी हाई होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों यह होता है लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। पैक्टिन पाया जाता है, तो पैक्टिन जो होता है दोस्तों अमरूद में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब गुआवा में, पैक्टिन गुआवा में ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 94, तो यह वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 95। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है उन अमीनो अम्ल को हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, मनुष्य दोस्तों 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वह जो है दोस्तों कितना होता है? 2.5 जी मतलब ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। मार्सडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों मार्सडम? डॉक्टर स्पेंसर हेल्थ
डॉक्टर स्पेनॉर हैस जो होता है। क्वेश्चन नंबर 98 पर सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ था तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में। घेघा रोग होता है दोस्तों, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो घेघा रोग जो होता है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाना। इस लेक्चर का दोस्तों 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। 100वां क्वेश्चन है, कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कौन सा होता है आपका? यह कैल्शियम होता है। दोस्तों मैं लगभग 9 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 10वां प्रैक्टिस सेट, लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को यूपी एएनएम में क्या क्या सावधानियां बरतनी, वह सब मैं आप लोग को एक वीडियो उसी पर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कम लोग जुड़े हैं दोस्तों, मैं देख रहा हूँ संख्या बहुत ही कम है। धन्यवाद।